फतेहपुर ग्राम सभा अढ़ावल खंड संख्या 9 कंपोजिट 1 में मोरंग माफियाओं द्वारा जबरन अवैध खनन करने और किसानों को धमकी देने के मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री नीलम ज्योति निषाद के नेतृत्व में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान इन लोगों ने कहा कि ग्राम सभा अढ़ावल में खंड संख्या 9 कंपोजिट नंबर 1 में खंड संचालक दबंगई के बल पर गरीब किसानों के खेतों से मोरंग खनन कर रहे हैं। अढ़ावल ग्राम सभा का किसान होरीलाल रैदास की जमीन श्रेणी 3 का पट्टा था, जिसमें होरीलाल 50 वर्ष से काबिज है और चना लाही की फसल बो रहा है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि उक्त माफिया होरीलाल की 6 बीघा फसल उजाड़कर मोरंग उठाने लगे। जब होरीलाल की बेटी ने मना किया तो खंड संचालक ने अपशब्दों का प्रयोग किया। इस दौरान इन लोगों ने कहा कि अवैध मोरंग खनन बंद किया जाए और खनन माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किए जाने की भी इन लोगों ने मांग किया। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के धर्मेंद्र सिंह उर्फ जनसेवक ने कहा कि अगर अवैध मोरंग खनन बंद नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर सावित्री देवी, राजकुमारी, प्रकाश, जीतू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सीधे आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट परिसर का ये नज़ारा है, जहां पर ये लोग जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है और मांग किया है कि अवैध खनन बंद किया जाए। आइए सीधे जानते हैं भाजपा नेत्री का क्या कहना है। ग्राम सभा अढ़ावल से प्रतिनिधि हूँ। मैं नीलम ज्योति भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री भी हूँ और ये किसानों से समस्या से पीड़ित होके मुझे लेके आए हुए हैं। 9 नंबर खनन चलता है और भी अवैध खनन चलते हैं ग्राम सभा अढ़ावल में। और एक ये धनवन डेरा पड़ता है जिसमें कि इस तरीके से 22 फुट नीचे इतनी खुदाई हो रही है। इनके खेतों की जो बुआई हुई थी उसमें चना लाही बोए थे, उसको उजाड़ दिया गया, उसमें खुदाई चल रही है। जब इन्होंने मुआवजा मांगा तो उन्होंने गाली गलौज करके भगा दिया। जब मैं वहां देखने गई तो जो खनन माफिया है उनको मैंने बुलवाया भी तो वो आए नहीं। ना आने के कारणों से मैं जब इनकी रोई पीटी देखते हुए मैं इनको यहाँ लेके आई और मैं चाहती हूँ कि मीडियम पास भी गई, वहाँ उन्होंने बढ़िया देखा। इस समय मैं चाहती हूँ कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ग्राम सभा अढ़ावल से जो रामा अवतार प्रधान जी हैं वो उनसे मिलके ये खनन करवाते हैं। अवैध खनन चलता है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। लगातार समस्या है और ये 2-3 साल से ये एक बड़ा माफिया है, कोई 9 नंबर खंड चलाता है। तो हम लोगों को कोई समस्या नहीं, खदान चलाओ, लेकिन किसानों के सीने में आप हम मशीन नहीं चलने देंगे। ये बहन जी हैं, इनके जो है खेत में चना सरसों का चना और सरसों जो है बोई थी, उसको खोद के 22 फीट गड्ढा बना दिया। 22 फीट गहराई के साथ खनन कर रहे हैं और मना करने पे इन लोगों को धमकी भी देते हैं। अभी ये कल गई थी तो प्रशासन को भी जानकारी है, जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं तो इसकी रोक हो। जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया है और यदि रोक नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ओवरलोड और अवैध खनन बिल्कुल बंद होना चाहिए। सड़कें खराब हो रही हैं और यहाँ का जो खनिज अधिकारी है वो बहुत बड़ा गुंडा है। वो किसी का फोन ही नहीं उठाता, वो अपने आप को भैरम बाबा समझता है। यदि वो उसको फोन उठाने की दिक्कत है तो नौकरी छोड़ के चला जाए। यहाँ क्या जरूरत है नौकरी करने की? हम लोग कोई खनिज माफिया नहीं, हमारा फोन नहीं उठाएगा तो हम यहाँ नौकरी नहीं करने देंगे। नौकरी करना है तो फोन उठाना पड़ेगा, लोगों की समस्या सुननी पड़ेगी। यदि उनको समस्या है तो लिख के दे कि हम फोन नहीं उठा पा रहे हैं, हम नौकरी करने में सक्षम नहीं है, किसानों की समस्या सुनने में सक्षम नहीं है। यदि सक्षम नहीं हो तो यहाँ से जाओ। आज जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को बताया है कि कार्रवाई होगी और ऐसा हम लोग भरोसा करते हैं कि कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग फिर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और ये अवैध खनन ओवरलोड बिल्कुल बंद करने का काम करेंगे। बता दो तुम्हारे खेत में खोद रहे? जी, हमारे खेत में खोद रहे हैं। हम जाते हैं तो वहाँ हमको धमकी दिखाते हैं और कहते हैं यहाँ तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और प्रधान जी है, कोई सुनाई नहीं करते। राम अवतार प्रधान कोई नहीं सुनाई करता। अधिकारी भी जाते हैं, उन्हें सुनाई तो हम कहते हैं हमारे खेत के चना के बोआई कोई बटाई कर दी है, सवाई लेके बाया है तो उसको भी नहीं कोई पैसा दे रहे हैं ना हमको। हम 8 दिन से वहीं पर ही हैं, हमको जब काट के भगा देते हैं तो हम क्या है, मजबूरी है ना। हम 5 दिन। क्या नाम है? सावित्री देवी।